एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे अंदर आ जाते हैं गुफा के। और अंदर आते ही वो लड़की बोलती है कि मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतजार था, लेकिन आपने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और वो प्रिंसेस बोलने लगते हैं आखिर ये कौन सी जगह है, तो वो बताती है कि ये महारानी की ही जगह है। महारानी ने ही यहाँ पे रह के उस फार्मेशन को बनाया था, जिससे कि वो फार्मेशन अभी भी कंप्लीट हो रखी है। हमें दिखाया था वो लोग एक कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो लड़की बोलती है कि आप लोग यहीं पे रुकिए और जब तक मैं आपको कुछ देती हूँ तो आप इसे रख लीजिए, इसे आप खाएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ आएगी। और प्रिंसेस सोचती है कि आखिर वो डीमन कैसे आ गया, तो वो लड़की बताने लगती है कि वो डीमन एक ब्लड के जरिए आया था, जो कि किसी की भी बॉडी में आसानी से कब्जा कर सकता है। और प्रिंसेस सोच बोलती है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और आपका नाम क्या है और आप महारानी के लिए क्या काम करती है। तो वो लड़की बताने लगती है कि मैं महारानी की बॉडी गार्ड थी, जो कि उनके साथ मिलकर बहुत सारे डीमंस को अकेले ही मार सकती थी, और मैंने काफ़ी समय तक उनका ख्याल भी रखा था और उनकी प्रोटेक्शन भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन अब तुम यहाँ पे आ गई हो तो मुझे लगता है कि अब तुम तुम्हें उनका सक्सेसर मिल चुका है, इसलिए तुम उसकी सक्सेसर होगी, लेकिन तुम्हें आने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। लेकिन वो लड़की बोलती कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, वैसे भी तुम यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा लेट कर चुकी हो, और तुम यहाँ से जाओ और अपने कमरे में रेस्ट करो। हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन। वहाँ पे दूसरे दिन जो हो जाता है तो वहाँ पे जो फ्योंची और जो प्रिंसेस रहती है एक साथ ही रह रहे होते हैं, और फ्योंची जो रहता है वहाँ से बाहर आ चुका है। फ्योंसी जो रहता है वहाँ से बाहर आ चुका रहता है, और फ्योंसी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ का जो नज़ारा रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और बोलता है ये जगह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो अपने कपड़े अपने पहन लेता है वहाँ से और बगीचे की तरफ आके घूमने लगता है। बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्लावर हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत फूल भी लगे रहते हैं, तो जिनमें से जो वो फ्योंसी रहता है वहाँ पे घूमने लगता है। बोलता है कि यहाँ के फ्लावर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर मैं एक तोड़ के अपनी वाइफ को दे दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, जिस कारण से जो फ्योंसी रहता है वो उस फ्लावर को तोड़ लेता है। और पीछे से वो लड़की आ जाती है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उस फूल को तोड़ने के लिए। प्यूंसी जो रहता है पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे वो लड़की आ चुकी रहती है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और हमें दिखाया था यहाँ पे प्रिंसेस जो रहती है उसकी नींद खुल चुकी रहती है, और प्रिंसेस जैसे ही उठती है तो उसे बाहर से बहुत ज़्यादा लड़ने पीटने की आवाज़ आ रही होती है। और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर बाहर पे इतना हल्ला क्यों हो रहा होता है। और प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे जल्दी से जाने लगती है, बोलती कि आखिर क्या हो रहा है। वो जो लड़की रहती है फ्योंसी के ऊपर अटैक करने लगती है, बोलती कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और फ्योंसी बोलता है कि आखिर आप मुझ पे अटैक क्यों कर रही हैं, मैं तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं हूँ। और फिर वो लड़की बोलती है कि चुप रहो, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो और मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगी। लेकिन जो लड़की रहती है उसे मारने के लिए जा ही रही होती है, तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध किया है। लेकिन प्रिंसेस अचानक से बोलती है रुक जाओ, उसको कुछ भी मत करना। और लेकिन वो लड़की नहीं रुकती है और बोलती है कि मैं इसे अब जान से ही यहाँ पे मार दूंगी, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है अचानक से वहाँ पे रुक जाती है, क्योंकि प्रिंसेस जो रहती है फ्योंसी के सामने आ जाती है और बोलती है कि रुक जाओ, इसे कुछ भी मत करना और आप इसके ऊपर बेवजह अटैक क्यों कर रहे हैं। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम होती कौन हो मेरे बीच में आने वाली, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं इसे जान से ही मार डालूंगा। और वो लड़की पूछती कि आखिर तुम खुद क्यों उससे नहीं पूछ लेते कि आखिर उसने किया क्या है। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि आप बताइए ना, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। और प्रिंसेस बोलता कि ये मेरे ऊपर बस अटैक करने लगती है। तभी उस लड़की को वहाँ पे गुस्सा आने लगता है। वो लड़की बोलती कि इसने उस फ्लावर को तोड़ लिया जो कि यहाँ पे एक ऐसा ही लगा था। और प्रिंसेस बोलती कि आखिर तुमने उस फ्लावर को क्यों तोड़ लिया। तभी फ्योंसी बोलता कि मुझे लगा कि वो एक फ्लावर बस है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे लिए तोड़ लिया। और वो दिखाने लगता है कि ये फ्लावर है। तभी वो लड़की बताने लगती है कि ये फ्लावर ही हम मेरी फैमिली है और तुमने मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपकी फैमिली कैसे हो सकती है, क्या आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। वो लड़की बताती है कि ये जो फ्लावर लगे हैं बल्कि ये हमारे ही लोग हैं जब, और बोलती है कि ये हमारे लोगों के बलिदान के कारण ही ये पौधे यहाँ पे उगे हैं। ये सब के जो प्रिंसेस और प्रिंसी रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि बलिदान। तभी वो लड़की बताने लगती है कि हज़ारों साल पहले जो कि डीमंस यहाँ पे पोर्टल के जरिए आने लगे थे, और वो यहाँ पे दुनिया में आने के बाद बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगे। तब हमारी जो महारानी थी वो उस पोर्टल को बंद करने के चक्कर में उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई थी, जिस कारण से वो इस अब यहाँ पे नहीं रहती है। और लेकिन उन्होंने इस सारी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गई थी और बोला था कि इसकी जिम्मेदारी अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ और तुम्हें अच्छे से इसकी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और उसके लोगों ने मतलब उसकी फैमिली लोगों ने बहुत समय तक इसकी रक्षा भी की और इस फॉर्मेशन को बनाए रखने में अपना बलिदान देते गए, जिस कारण से उन लोगों को यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा और वो सभी लोग अपना बलिदान दे दे के इस फॉर्मेशन की जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसे कमज़ोर ना होने देने के कारण वो उन लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, जिस कारण से वो लोग और मुझे छोड़ गए, क्योंकि मैं इस यहाँ की प्रोटेक्शन हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की देखभाल करना पड़ता है, इसलिए मैं इन लोगों को ही अपना परिवार मानती हूँ। और ये सब बताते हुए वो लड़की बोलती है कि और तुमने कभी ये नहीं सोचा कि
तुम यहाँ पे मुझसे मिली, मेरी महारानी से मिली, लेकिन तुम्हें और कोई यहाँ पे क्यों नहीं मिला? और प्रिंसेस बोलती है कि आप आखिर ये क्या बोल रहे हैं? और प्रिंसेस सोचती है कि हाँ, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं। और प्रिंसेस और वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेना है तो तुम अभी छोड़ के जा सकती हो, मुझे इस पे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। और जो वो लड़की रहती है, प्रिंसेस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं? और जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा देर हो चुका है और इसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो और इस जगह को छोड़ के जा रही हो। और फ्योंसी बोलता है कि लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ़ उसे कुछ भी पता नहीं था। वो लड़की बोलती कि तुम चुप रहो, ज़्यादा बकवास मत करो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फ्योंसी रहती है फ्योंसी प्रिंसेस जो रहती है फ्योंसी को बोलती है कि तुम चुप रहो बस। और जो वो लड़की रहती है वो बोलती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। लेकिन वो फूल ले लेती है लड़की और बोलती कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो लड़की जो रहती है वहाँ से चली जाती है और बोलती कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती कि आखिर अब ये यहाँ पे क्या हो गया? लेकिन जो फ्योंसी रहता है उसके पीछे से आ जाता है, हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आई ओके, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? लेकिन प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे एक खुशी वाला चेहरा बनाती है और बोलती है कि नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और फ्योंसी बोलता है कि ठीक है, चलो हम लोग वापस चलते हैं, अब हम लोग आराम करेंगे। लेकिन प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे घूमना है, क्या मैं घूम सकती हूँ? तभी फ्योंसी बोलता है कि ठीक है, जाओ तुम घूमो, मुझे इसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बगीचे में ही घूमने लगती है, बहुत ज़्यादा जगह पे घूमती है। वहाँ पे बहुत सारे फूल, फ्लावर लगे रहते हैं, जिन्हें देख के जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये लोग कैसे यहाँ पे मिट गए? अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इन्हें सपोर्ट करूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उन सभी लोगों की सोल उसे दिखने लगती है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि आगे तुम्हें हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेंगे। और ये सब सुन के जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और बोलती है कि आखिर यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे मिट सकते हैं? जो प्रिंसेस रहती है शाम का वक़्त दिखाया जाता है, वो लड़की जो रहती है एक सूखे पेड़ के पास खड़ी रहती है और वो लड़की सोचने लगती है कि अब मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती हूँ और इसकी प्रोटेक्शन अब पता नहीं कैसे होगी, और जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो पता नहीं इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। तभी हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है, उस जो सूखा पेड़ रहता है उसमें फ्लावर आने लगते हैं। ये देख के वो लड़की बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और इस सूखे पेड़ में कैसे फ्लावर आ सकते हैं? तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है, बोलती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे फ्योंसे रहता है, डिनर लेके बैठा रहता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे इतनी जल्दी आ गई। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी रहती है और वो सीधे जाने लगती है। लेकिन जो फ्योंसी रहता है उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या हो गया? आखिर क्या ये सब मेरे कारण ही हो रहा है? तभी हमें दिखाया था वो लड़की फ्योंसी बोलने लगता है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? प्लीज़ मुझे बता दो कि आखिर ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। लेकिन हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास रहती है, बोलती है कि हाँ, ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी और इस फ़ॉर्मेशन को जो है नहीं मिटाऊँगी और इस फ़ॉर्मेशन को बने रहने में ही मदद करूँगी। तभी हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीज़न है, तुम्हें यही करना चाहिए। और प्रिंसेस बोलती है कि क्या तुम्हें इस डिसीज़न में कोई एतराज़ नहीं है? लेकिन फ्योंसी बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है और तुम ये काम कर रही हो उसकी स्टोरी सुन के मुझे तुम्हारा डिसीज़न पसंद आया है और तुम बिल्कुल सही फ़ैसला ले रही हो। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम कहाँ पे जाओगे? और प्रिंसेस बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और हम दोनों यहाँ पे साथ में भी रह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे हम दोनों अकेले नहीं रह सकते हैं, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना ही होगा। और तुम्हें फिर प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि तुम इससे निराश नहीं होगे। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक बीस्ट का सीन, जो बीस्ट रहता है माउंटेन में चढ़ रहा होता है और वो किसी से लड़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ दहाड़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा स्लैश लगते हैं और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है वो डीमन। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो जनरल रहता है वहाँ पे वो आ जाता है, बोलता है कि ये सब ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे जो फ्योंसी का डैड रहता है, मतलब ग्रीन ड्रैगन क्लैन का हेड जो रहता है, उसके पास उसका जनरल आता है, बोलता है कि यहाँ पे जितने भी बीस्ट थे मैंने उन सबको मार डाला है। और वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब चलो हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और उसका जनरल बोलता है कि आगे कोई भी दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और जो राजा रहता है बोलता है कि ठीक है, हमें उन लोगों को बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय।